नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है। दोस्तों, सबसे पहले एक जरूरी सूचना कि हमारे चैनल का उद्देश्य किसी भी धार्मिक भावना को भड़काने का या अंधविश्वास फैलाने का नहीं है। आज हम आपके सामने जो जानकारी अपने वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर कर रहे हैं, वो जानकारी मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप मेहंदीपुर बालाजी में हैं और आज का गंगा दशहरा है तो क्यों खास है। मेहंदीपुर बालाजी में लोग गंगा दशहरा मनाने क्यों आते हैं, जानकारी लेने के बाद आप ये कहेंगे कि इतनी बड़ी जानकारी आपके जिंदगी में नहीं थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। दोस्तों, मेहंदीपुर बालाजी का नाम सुनते ही काफी लोगों के दिमाग में तरह तरह के सवाल घूमते हैं कि मेहंदीपुर बालाजी का कनेक्शन इस गंगा दशहरा से कैसे है। तो गंगा दशहरा से मेहंदीपुर बालाजी का क्या कनेक्शन है, मैं आपको बताता हूं। जैसे कि अपने पुराने और पिछले वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं कि मेहंदीपुर बालाजी जो एक स्थान है, जो देव स्थान है, जो सिद्ध स्थान है, वो स्थान ऐसा है कि जहां पर वो मेहंदीपुर बालाजी साक्षात रूप से वहां पर उपस्थित है। वहां पर साक्षात रूप से हैं। वो मूर्तियां आपको देखने में वो मूर्तियां लगती हैं, लेकिन वो बनाई गई मूर्तियां नहीं है, बल्कि वो अपने आप ही इस सृष्टि पर पैदा हुई थी। और मान्यता है कि मेहंदीपुर बालाजी की पूरी शक्ति इन मूर्तियों में है। और मेहंदीपुर बालाजी महाराज आज भी लोगों के कल्याण के लिए मेहंदीपुर बालाजी में स्थित हैं। जो भी लोग वहां पर अपनी इच्छाएं, अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए जाते हैं, वो स्थान उन लोगों के लिए एकदम स्वर्ग के जैसा है। तो मेहंदीपुर बालाजी में अगर आप गंगा दशहरा मना रहे हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि आज गंगा दशहरा है, ज्येष्ठ महीने में पड़ता है गंगा दशहरा, और वो गंगा दशहरा आज है। बताया जाता है, लोगों की मान्यता है कि इसी समय, इसी दिन भागीरथी जो थे उन्होंने वो गंगा को पृथ्वी पर लेके आए थे, और जो गंगा जी वो पृथ्वी पर आई थी। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप मेहंदीपुर बालाजी में, तो आज आपको क्या करना चाहिए, और आपके सारे संकट मेहंदीपुर बालाजी महाराज एकदम तुरंत छूमंतर कर देंगे, आपके संकटों को हर लेंगे। इसीलिए वहां पर मेहंदीपुर बालाजी महाराज को चिंता हरण के नाम से भी जानते हैं। चिंता हरण मतलब आपकी किसी भी तरह की चिंता हो, वो चिंता आपकी चुटकियों में गायब हो जाती, चुटकियों में गायब। इतनी महिमाएं वहां पर, तभी तो दो देश और विदेश के लोग वहां पर मेहंदीपुर बालाजी महाराज के दर्शन करने आते हैं, अपना मस्तक टेकने आते हैं। दोस्तों, गंगा जी का नाम सुनते ही मन में एक निर्मल और पवित्र भावना पैदा होती है कि जहां पर भागीरथी ने अपने जो पूर्वजों के जो राग थी, पूर्वजों को मुक्ति दिलाने के लिए गंगा जी को लेके आए थे, और गंगा जी इस धरती पर आई थी तो उन्होंने जाने कितने लोगों को, और बल्कि हर सजीव और निर्जीव जितनी भी वस्तुएं थी, जितने भी प्राणी थे, सबको उन्होंने पवित्र किया था। तो गंगा दशहरा वाले दिन अगर आप मेहंदीपुर बालाजी हैं, तो मैं जो आपको चीजें बता रहा हूं, आप उसे आज करिए, और आज करने के बाद आप देखिए कि आपकी जिंदगी में किस तरह के बदलाव होते हैं। दोस्तों, अगर आप मेहंदीपुर बालाजी में हैं, और मेहंदीपुर बालाजी में या फिर आप पहुंचने वाले हैं, क्योंकि एक चीज और बता रहा हूं मैं आपको कि लोगों के मन में संशय था कि गंगा दशहरा आज का है, 10 तारीख का या 9 तारीख का था। दोस्तों, सूर्योदय के अनुसार हमारे सनातन धर्म में तिथियों का वर्णन किया गया है। तो आज सूर्योदय के समय आज दशमी थी, इसलिए अधिकांश लोग आज ही गंगा दशहरा मना रहे हैं, और गंगा दशहरा आज का ही है। तो आज अगर जब मेहंदीपुर बालाजी महाराज में अगर आप हैं गंगा दशहरा वाले दिन, तो ये मान लो कि मेहंदीपुर बालाजी महाराज ने आपके संकटों को दूर करने के लिए आपको पहले से ही बुला लिया है। क्योंकि आपने इससे पहले बिल्कुल नहीं सोचा होगा कि मैं इस उद्देश्य से जा रहा हूं। उसके बावजूद जब आप वहां के गंगा दशहरा के बारे में ये चीजें जानेंगे, तो आप दांतों तले उंगलियां दबाएंगे और ये कहेंगे कि मेहंदीपुर बालाजी महाराज, आपने अनजाने में मुझे बुला लिया, और अब तो मेरे सारे संकट दूर होने वाले हैं। मुझे मेरी जीवन में एक अच्छे दिन आने वाले हैं, मेरा जीवन पवित्र हो गया है। तो गंगा दशहरा वाले दिन आपको क्या करना है, साक्षात रूप से महाराज वहां पर बैठे हुए हैं। एक बात अपने ध्यान में, अपने दिमाग में पूरी तरह से बसा लेना कि वो मूर्तियां नहीं है, बल्कि साक्षात रूप से मेहंदीपुर बालाजी महाराज वहां पर बैठे हुए हैं। अब गंगा दशहरा वाले दिन जब वहां पर आप हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आप वहां पर स्नान कर रहे हैं
या फिर नहाने जा रहे हैं आप, या किसी भी तरह से आप अपने शरीर को शुद्ध कर रहे हैं, तो जब आप नहाने से पहले आप अपनी बाल्टी के द्वारा नहाते हैं या फिर आप टब के द्वारा नहाते हैं, तो उसमें आपको सबसे पहले क्या काम करना है? सबसे पहले आपको नहाने से पहले जब आपकी बाल्टी भर गई तो आपको उसमें कुछ गंगा जल की बूंदें मिलानी है। गंगा जी की जो बूंदें होती है, गंगा जल की जो एक बूंद होती है, वो पूरे के पूरे समुद्र को भी गंगा जल बना देती है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि हम गंगा जी में डुबकी लगा रहे हैं, हम गंगा जी में नहा रहे हैं, और उसके प्रमाण मेहंदीपुर बालाजी महाराज हैं। मेहंदीपुर बालाजी महाराज, क्योंकि जब वहां पर मेहंदीपुर बालाजी महाराज साक्षात रूप से हैं, तो उस जगह जो पूरा क्षेत्र है, पूरे क्षेत्र एक पूरी तरह से पावन तीर्थ है, और उस क्षेत्र में अगर आप वहां पर गंगा जी के जल से अपना स्नान कर रहे हो, तो इसका मतलब यह है कि आपका जीवन शुद्ध हो रहा है। अब आपको क्या करना है? आपने सबसे पहले क्या काम किया कि आपने नहाने से पहले गंगा जी की जो गंगा जल की बूंदें थी वो आपने अपने बाल्टी वगैरह या नहाने के बर्तन में डाली। उसके बाद आपने स्नान किया, और लास्ट में सबसे लास्ट में जब आप पूरी तरह से नहा चुके हैं, नहाने के से थोड़ा सा पहले आपको लास्ट वाला वो जो आप किसी डिब्बे से या मग से या किसी चीज से नहाते हैं, तो सबसे लास्ट में आपको एकदम जय हो बालाजी महाराज ऐसे करके आपको अंतिम बार वो लोटा और आपको अपने ऊपर डालना है पानी का। उसके बाद अपने बॉडी को आप पहुंच लो। अब उसके बाद क्या करना है आपको? ये आपने कर लिया कि आपका मन पूरी तरह से, आपका तन और मन आपका पूरी तरह से शुद्ध और पवित्र हो गया है। अब क्या करना है आपको? जैसे ही आप अपने होटल वगैरह से या धर्मशाला से या मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने जा रहे हैं, तो एक तरीका बता रहा हूं, उस तरीका को याद रखना। अगर आज आपने वो तरीका कर दिया, वो आपने कर दिया, तो ये मान लो कि आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। अब आपको क्या करना है कि आपको एक घड़ा लेना है। एक घड़ा जानते होंगे, काफी लोग मटका बोलते हैं, काफी लोग पॉट बोलते हैं उसे इंग्लिश में। घड़ा लेना है मिट्टी वाले घड़े में आपको क्या करना है कि उसे एकदम धुल के उस पर गंगा जल के छींटे डाल के, और उसे अच्छे वाले पानी से, जो आरओ का पानी आता है या शुद्ध जल आता है, उससे भर के, और उसमें कुछ आपको चीनी की बूंदें मिला के, और वो घड़ा आप किसी गरीब को दान कर दें। वहां पे भरा हुआ घड़ा, अगर कोई गरीब आपको वहां पर उस घड़े को नहीं लेने वाला है, तो आप उसे ऐसी जगह रख दें जहां पर से लोग उसका पानी पी सकें। अब उसके बाद आप मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने जाइए, और उस घड़े के बारे में, मेहंदीपुर बालाजी के बारे में बताइए कि मेहंदीपुर बालाजी महाराज, मैंने ये काम किया है और इससे मुझे एक अच्छी गति प्राप्त हो, मेरे जीवन में खुशियां आए, मेरे कष्ट सारे मिट जाएं। आप एक घड़ा पानी अगर आज के दिन किसी को दान करते हो, तो कहा जाता है कि जो आपके पूर्वज वगैरह होते हैं, उनको पानी की बिल्कुल कमी नहीं होगी, और आप जब भी किसी भी योनि में जाएंगे, तो आपको वहां पर प्यासा नहीं रहना पड़ेगा, आपको पानी की कभी जिंदगी में कमी नहीं होगी। गंगा दशहरा वाले दिन मटका वाला उपाय ये बेहतर होता है, सर्वोत्तम उपाय है। इससे जीवन में खुशियां आती हैं, क्योंकि जो धन की देवी लक्ष्मी जी होती हैं या धन के देवता कुबेर होते हैं, उनके पास भी, वो भी जैसे आपने काफी फोटो वगैरह, पिक्चर वगैरह में देखा होगा कि उनका घड़ा होता है और उसमें से धन दौलत निकलती है। तो आपने पानी से भरा हुआ घड़ा मेहंदीपुर बालाजी महाराज के मंदिर में या फिर उसके मंदिर परिसर के बाहर आपने किसी गरीब को दान दिया, और दान देने के बाद आपने मेहंदीपुर बालाजी महाराज के दर्शन किए, और दर्शन करने के टाइम पर आपने उनसे मन्नतें मांगी कि मेरे जीवन में खुशहाली आए, मुझे नौकरी में तरक्की मिले, मेरा परिवार आगे की ओर बढ़े। तो अब इससे क्या होगा कि आपने पानी से भरा हुआ घड़ा तो रखा था, लेकिन उसका फल आपको आपके जीवन में एकदम, जैसे कहते हैं ना, छप्पर फाड़ के खुशियां, ऐसे छप्पर फाड़ के खुशियां, घड़ा बन के भरा हुआ धन, या फिर वो छप्पर पार के जो खुशियां होती हैं, वो आपके जीवन में आने वाली हैं, अति शीघ्र आने वाली हैं। ये एक ऐसा अचूक उपाय है जिससे आप पूरे साल में अगर एक बार करते हैं, तो आपके जीवन में पूरे साल तक खुशियां रहती हैं। तो दोस्तों, ये मैंने आपको 2 कार्य बताए। ये 2 कार्य, पहला कार्य आपको सबसे पहले अपने नहाने के जल में गंगा जल मिलाना है, और दूसरा आपको एक मटका, एक घड़ा एकदम नया, उसे धुल के गंगा जल उस पर डाल के, उसमें पानी भर के, कुछ उसमें शक्कर मिला के, और आपको किसी गरीब को दान करना है। अगर कोई गरीब नहीं मिलता है, तो ऐसी जगह आपको घड़ा रख देना है जहां से लोग उसका पानी पी सकें।
और फिर देखिए कमाल, आप कहेंगे कि मेहंदीपुर बालाजी महाराज ने गंगा दशहरा वाले दिन मेरी सुन ली। गंगा दशहरा, दशहरा का मतलब हो गया कि दसों दशाएं खुल गई, और दसों दशाएं जब खुल गई हैं तो भगवान की वहां पर उत्पत्ति होती है, भगवान वहां पर आते हैं और मेहंदीपुर बालाजी महाराज स्वयं वहां पर आते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से आपको गंगा दशहरा के बारे में बताया है कि आप गंगा दशहरा वाले दिन मेहंदीपुर बालाजी में क्या और कैसे करें जिससे आपके जीवन में खुशियां आए। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरे इस वीडियो से अगर आपकी जिंदगी में काया पलट होती है या फिर आपको कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि आपके जीवन में खुशियां आ रही हैं, आपके दिन बदल रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में मेरे वीडियो में हर हर महादेव या जय मेहंदीपुर बालाजी महाराज अवश्य लिखें और इसे ऐसे लोगों तक भेजें जो अभी भी परेशान है या कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।